Hi everyone, this is Akshay and you're watching Project Guru. जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो आई हैड नो आइडिया कि लाइफ में क्या करना है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसा मैंने सोचा था, रियलिटी में उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इट टुक मी अबाउट 2 months टू रियलाइज कि लाइफ में चल क्या रहा है, एंड जब रियलाइज किया देन आई ऑप्टेड फॉर फ्यू ऑनलाइन कोर्सेज। These courses were from Udemy, Udacity, Coursera, CS50 and NPTEL. And by the time मैंने अपनी engineering complete करी, I had completed about 200 Udemy courses, 30 Coursera courses, 8 IBM, 2 CS50, 6 Udacity and 4 NPTEL courses. I also completed Google's basic and advanced data analyst course. And not only this, I have also written few research papers which have been appreciated by the esteemed peers of the field. I am also the winner of university level Robo Race, IEEE's Coder of the Month and finalist of 3 IEEE hackathons. So in this video, let us talk about how I transformed my career after being a student of Tier 3 college. So do not go away and I'll see you right after this intro. जैसे कि मैंने बताया, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही ऑनलाइन कोर्सेज करना स्टार्ट कर दिए थे। सो जब कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, जो मैंने ऑलरेडी स्कूल टाइम पर पढ़ी हुई थी, आई टुक एन ऑनलाइन कोर्स ऑफ पाइथन, जो मैंने यूडेमी से लिया था विद 100% डिस्काउंटेड कूपन। एंड लर्निंग दैट इन फर्स्ट सेमेस्टर हेल्प मी टू स्टे अहेड फ्रॉम अदर्स। आई रिमेंबर उस टाइम पर बहुत सारे यूडेमी कोर्सेज मेरे पास होते थे, बहुत सारे डिस्काउंटेड कूपन्स मेरे पास होते थे, एंड देयर वर अ न्यूमरस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे साथ कनेक्टेड थे। इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट तो देयर वर अबाउट 1000+ स्टूडेंट्स जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर या डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स पर कनेक्टेड थे, एंड मैं उनको वो डिस्काउंटेड कूपन्स शेयर कर दिया करता था। आई डोंट नो उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने कितने कोर्सेज करे, बट आई वांटेड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। So I took over 200 courses जिन्हें मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर कंप्लीट किया। Coming back to the topic, there is a question जो अक्सर पूछा जाता है, and that is maths important for data analyst or data science? And the answer is yes. Maths बहुत ही ज्यादा important है। You might have heard this like data science is modern way of doing statistics. Believe me guys, 90% of data science is maths while 10% is computational skills. So make sure to have a good knowledge of maths, especially probability and statistics. There is one more question, वो भी बहुत common है, and that is DSA important for machine learning, data science or data analyst? And the answer is no. DSA बहुत ज़्यादा important तो नहीं है, but you should know it. अपनी complete data science journey में आप शायद ही कभी trees या graphs का use करोगे, but basic DSA की knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है। As told, शायद अपनी life में आप कभी graph या trees का use नहीं करोगे, बट इम्प्लीमेंटेशन आपको आनी ही चाहिए। DSA इज लाइक अ गेटवे कि हाँ, इसको DSA आता है मींस इसका बेसिक्स क्लियर है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, एंड इसकी लॉजिक फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है। सो इसी तरीके से कॉलेज लाइफ चलती रही, लर्निंग्स करी, कॉलेज अटेंड किया, आफ्टर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए। बट बाय द टाइम मैं फाइनल ईयर में आया, आई केम टू नो कि इंडिया में डेटा साइंस का स्कोप बहुत ही कम है फॉर फ्रेशर्स। आई इवन थॉट टू चेंज माई डोमेन टू डेटा एनालिस्ट बिकॉज डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोर ओवर मैं तब तक गूगल का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स भी कर चुका था, सो मेरे पास गूगल बेसिक्स और गूगल एडवांस सर्टिफिकेशन भी थी। बट व्हाट रियली हैपेंड आफ्टर कॉलेज, क्या मुझे जॉब मिली, क्या मुझे जॉब नहीं मिली, व्हाट रियली हैपेंड, वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड हाउ मच आई एम अर्निंग राइट नाउ, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिनके बारे में हम लोग आगे अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। नाउ यू मे आस्क कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, SQL, एंड उसमें भी SQL लाइट नहीं, PostgreSQL एंड MySQL। एंड SQL में एवरीथिंग, ईच एंड एवरी फंक्शन, सब कुछ आना चाहिए। एंड सेकंड इज विजुअलाइजिंग टूल सच एज Power BI और Tableau। एंड मेरी प्रेफरेंस रहेगी टू गो फॉर Tableau, बिकॉज जब आप बड़े डेटा सेट्स की बात करते हो तो वहां पर विजुअलाइजेशन के लिए Tableau ही यूज होता है। Power BI का ज्यादा यूज होता है इन बिजनेस इंडस्ट्री सच एज व्हेन यू आर वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट, बट टेक्निकल इंडस्ट्री में एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ डेटा एनालिस्ट Tableau का ज्यादा यूज होता है। थर्ड थिंग इज एक्सेल, आपको एक्सेल आना ही चाहिए, एंड एक्सेल बेसिक्स नहीं, एक्सेल एडवांस इंक्लूडिंग ऑल फॉर्मूलेस एंड ऑल। सो 3 चीजें कवर हो गई, SQL, Tableau एंड एक्सेल। फोर्थ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन बहुत जरूरी है, एंड पाइथन में बस बेसिक पाइथन नहीं, आपको मॉड्यूल्स लाइक NumPy, Pandas, Matplotlib पर काम करना आना ही चाहिए।
I have already made a dedicated video on 8 Python modules which are required to be a data scientist. So make sure to check that out after this one. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा. Coming to fifth one, which is a key ingredient for data jobs, and that is problem solving skills. Problem solving skills is also very important when it comes to data science or data analytics. प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी एंड उन प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, व्हाट आर द राइट सेट ऑफ टूल्स दैट यू नीड टू यूज इज वेरी एसेंशियल. I have made one more dedicated video on this one titled 3 essential skills for data analyst. उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं. कमिंग टू माई लाइफ, राइट नाउ मैं वर्क कर रहा हूँ, बट कब, कहाँ, क्या और कैसे, ये हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट हाँ, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट बहुत ही टाइट शेड्यूल है. आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड 9 आवर जॉब शिफ्ट के बाद मैं 4 to 5 आवर्स रिसर्च पर स्पेंड करता हूँ ऑन डेली बेसिस. दैट इज द ओनली रीजन कि मैं टाइमली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं टाइमली वीडियोस अपलोड करूँ. कमिंग बैक टू इंटरव्यूज, तो आज तक का सबसे बड़ा एग्जाम या इंटरव्यू जो मैंने दिया है फॉर डेटा एनालिस्ट वाज बाय गूगल. So Google में मेरा resume shortlist हो गया था and I was able to clear round 1 and round 2 as well. But before round 3 I lost my access to my email account and round 3 में मैं कभी appear ही नहीं कर पाया. Freshers जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए एक टिप दूं तो आपको अपना माइंडसेट बनाना ही होगा. बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में कोडिंग नहीं है, पैसा बहुत है, so this is the domain that I want to go for. बट वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. सो इफ यू वांट टू सरवाइव इन दिस इंडस्ट्री, आपको डेटा से प्यार करना ही होगा. आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसे और बड़ा ना करते हुए यही खत्म करते हैं. बाकी के डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे. सो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन योर चैलेंज एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट देम आउट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय, टेक केयर.